अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9D और एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूं। फाइंड द मीडियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो हमें जो है नंबर्स गिवन है, ठीक है, और इन नंबर्स में हमने इनका मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो हमें देखें, हमें नंबर गिवन है 5 6 1 5 3 5 6, ठीक है। ये हमें नंबर्स गिवन है, तो इन नंबर्स का हमने मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करने से पहले हम सबसे पहला जो काम करेंगे, इन नंबर्स को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। रीअरेंज कैसे करेंगे, आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपने सबसे छोटा नंबर लिखना है, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको रीअरेंज कर लेता हूँ। तो इनको मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले 1, 1 के बाद आ जाएगा हमारे पास 3, 3 के बाद 5, 5 देखें 3 दफ़ा है तो आप इसको 3 दफ़ा लिख लें, ठीक है। और फिर इसके बाद देखें तो 6 2 टाइम है हमारे पास, तो 6 एंड 6, ठीक है। इस तरह से आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखना है, ठीक है, यानी पहले सबसे छोटे नंबर्स एंड देन फिर बड़े नंबर्स, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने इसको रीअरेंज करना है, ठीक है। हमें ये जितने भी क्वेश्चंस गिवन है, सबसे पहला काम हमने इनको रीअरेंज करना है, ठीक है। इसके बाद देखें तो अब हमने इसका मीडियन फाइंड करना है। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है इस अरेंज डाटा का मिडल नंबर, ठीक है। देखें ये हमें डाटा गिवन है 1 3 5 5 5 6 6, इसका मिडल नंबर कौन सा है, ठीक है। देखिए यहाँ से काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इनकी तादाद 7 है, ठीक है। और इनके दरमियान में मिड में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 5, ठीक है। देखें इस 5 के 3 इधर नंबर हैं और 3 इधर नंबर है, ठीक है। 3 लेफ्ट पे 3 राइट पे, ये जो नंबर है ये हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो बाय फार्मूला हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए इसकी मिडल पोजीशन फाइंड करेंगे कि मिडल पोजीशन इसकी कौन सी बनती है, ठीक है। फिर उस मिडल पोजीशन के अंदर जो नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। तो देखें यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं और इनमें जो मिडल पोजीशन बनती है वो इस नंबर की बनती है जो कि है 5, ठीक है। तो ये है बहुत आसान है, आप देख के भी डाटा बता सकते हैं कि इसका मिडल नंबर कौन सा है। ये इसका मिडल नंबर है, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये इस डाटा का मीडियन है, ठीक है। तो हम इसको बाय फार्मूला कैसे करेंगे, तो बाय फार्मूला सबसे पहले इसके मिडल नंबर की पोजीशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मिडल पोजीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, देखें मिडल पोजीशन कैसे आएगी। मिडल पोजीशन का फार्मूला आता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अब n जो है ये नंबर ऑफ डाटा है हमारे पास, कि कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पुट करना है 7 + 1 करना है और फिर इसको 2 से डिवाइड करना है। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा, देखें 7 + 1 आ जाएगा हमारे पास 8/2, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4 जो है ये इसकी पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन, ठीक है। तो हमारे डाटा के अंदर जो फोर्थ पोजीशन पे नंबर है, देखिए 1 2 3 एंड फोर्थ नंबर के ऊपर जो नंबर गिवन है यही हमारा मीडियन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मिडल नंबर की पोजीशन फाइंड करेंगे, वो इस फार्मूला से जितने भी नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करेंगे और पुट करने के बाद प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो पुट करने के बाद इसको 1 में प्लस कर, इसमें 1 प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी मीडियन की पोजीशन। तो यहाँ पे पता चला कि मीडियन जो है ये फोर्थ नंबर है हमारा, ठीक है। जो इसकी पोजीशन जो है ये फोर्थ पोजीशन है। तो 1 2 3 एंड 4 ये हमारा फोर्थ नंबर इसका मीडियन होगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा मीडियन इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस डाटा का मीडियन, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने डाटा को रीअरेंज करना है, फिर मिडिल पोजीशन निकालनी है, जो पोजीशन होगी वही इसका मीडियन होगा, ठीक है। ओके, ये था इसका फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने मीडियन निकालना था, ठीक है। ये देख के भी अंदाजा हो जाता है कि इसका मीडियन क्या होगा, ठीक है। मिडिल पोजीशन ये बनती है, ठीक है। 3 इसकी लेफ्ट पे नंबर है, 3 राइट पे नंबर है, मिड में हमारे पास ये नंबर आता है, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है यहाँ पे मौजूद जो नंबर होगा वो 5 है, तो 5 ही हमारा मीडियन होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट फाइंड करते हैं बाय फार्मूला, ठीक है। पहले मिडिल पोजीशन निकालें,
ठीक है। तो पोजीशन निकालने के बाद उस पोजीशन पे जो भी हमारा नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। ओके, अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, तो चलते हैं इसकी बी पार्ट की तरफ। और बी पार्ट के अंदर हमें डाटा गिवन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे देखें ये है 25, फिर उसके बाद 28, फिर 29, फिर 30, 33, 37, ठीक है। तो आ जाएगा 25, 28, 29 और फिर इसके बाद 30, 33 एंड 37, ठीक है। ये इसको मैंने डाटा को रीअरेंज कर लिया, ठीक है। आप मेंशन भी कर सकते हैं बाय रीअरेंजिंग द डाटा, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, रीअरेंज करने के बाद अब हम इसकी निकालेंगे मिडिल पोजीशन, ठीक है। अब देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मिडिल पोजीशन निकालेंगे। तो मिडिल पोजीशन कैसे आ जाएगी, मिडिल पोजीशन का अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि इस डाटा की मिडिल पोजीशन सबसे पहले निकालें कि क्या बनती है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, n यानी नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे, प्लस 1 करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, 6 प्लस 1 आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 3.5। तो हमारे पास जो मिडिल पोजीशन आई है वो आई है 3.5। देखें अब हमारे पास मिडिल पोजीशन 3.5 आई है। लास्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास मिडिल पोजीशन आई थी 4, ठीक है। तो 4 पे हमारे पास 5 था। अब ये देखें यहाँ पे तो मिडिल पोजीशन को ठीक नहीं आ रही है, तो डेसिमल के अंदर आ रही है। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास दो किस्म की सिचुएशन आती हैं। एक सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसपे हमारे पास ये नंबर ऑड होते हैं कि भाई ये 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। अब ये जो मिड वाला है ये हम बड़े इजीली फाइंड कर लेंगे। ये मिड में है तो 3 नंबर इसके लेफ्ट पे, 3 राइट पे, ये मिड वाला नंबर बनता है। इसी तरह 7 पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्थ पोजीशन बड़े आराम से आ जाएगी। लेकिन जब हमारे पास इनकी तादाद इवन नंबर आ जाती है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी तरह से इसकी मिडिल पोजीशन निकालेंगे। वो क्या आती है 3.5, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू पुट की 6 प्लस 1 किया तो हमारे पास आया 7 डिवाइड बाई 2 किया तो आ गया 3.5। अब हमारे पास मिडिल पोजीशन आ गया 3.5। अब इस सिचुएशन में हमने क्या करना है, जब हमारे पास इवन नंबर्स गिवन है तो आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास पोजीशन आई है 3.5 पोजीशन, 3.5 कौन सी बनती है, देखिए 1 2 3 एंड 3.5 इससे आगे बनती है। अब हमने क्या करना है, 3.5 से पीछे क्या आता है 3 और 3.5 से आगे क्या आता है 4। तो हमने थर्ड और फोर्थ ये दोनों नंबर ले लेने हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर्स की जो पोजीशंस हैं इनको हमने प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, ओके, तो यहाँ पे 29 एंड 30 मैं थर्ड और फोर्थ पोजीशन के ऊपर मौजूद नंबर यहाँ पे देखेंगे कि थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 59, ठीक है। और 59 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.5, ठीक है। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका मीडियन, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ। देखें हमारे पास नंबर थे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 पुट किया, हमने इसकी मिडिल पोजीशन फाइंड करनी है। तो 6 पुट किया, 6 प्लस 1 7 डिवाइड बाई 2 आ गया 3.5। अब ये 3.5 3 और 4 के मिड में आ रहा है, तो हमने थर्ड और फोर्थ ये दोनों पोजीशंस लेके यहाँ पे जो नंबर है इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। इस तरह से हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में ये इनकी तादाद थी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो है वो बड़े इजीली फाइंड हो सकता है, ये फोर्थ पोजीशन आती है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास इस तरह से डेसिमल में आ जाए तो हमने इससे एक पीछे और एक आगे दोनों नंबर्स लेके प्लस करके 2 से डिवाइड कर, इस तरह से हमारे पास इनका मीडियन भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ। और क्वेश्चन नंबर सी के अंदर हमें गिवन है 1.2 1.1 4.1 3.2 4.1 1.6 एंड 2.8, ठीक है। तो इन सब को पहले हमने करना है रीअरेंज, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 1.1, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर करना है, पहले छोटे नंबर और उसके बाद बड़े नंबर्स, ठीक है। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 1.1 के बाद 1.2, 1.2 के बाद आ जाएगा हमारे पास 1.6 और 1.6 के बाद आ जाएगा 2.8, 2.8 के बाद आ जाएगा हमारे पास 3.2, ठीक है। तो 1.6 2.8 3.2, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो हमारे पास आ जाता है 4.1 और ये 2 दफ़ा है, ठीक है। तो 4.1 एंड 4.1, ठीक है। ये हमारे पास आ गए नंबर्स एक तरतीब में, ठीक है। अब हम इसकी मिडिल पोजीशन फाइंड कर लेते हैं।
तो मिडल पोजीशन आ जाएगी हमारे पास, फार्मूला हमारे पास होता है इसका n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो n हमारे पास क्या है, नंबर्स की तादाद। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है हमारे पास। तो 7+1 आ जाएगा हमारे पास और डिवाइड आ जाएगा 2। ठीक है, तो 7+1 डिवाइड बाई 2, 7+1 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू फोर्थ पोजीशन। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास 2.8। ठीक है, तो मीडियन आ जाएगा हमारे पास 2.8। ठीक है, तो ये फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनकी जो तादाद थी उसको हम यहाँ पे पुट किया, इसको 1 प्लस किया, तो 1 प्लस करके हमारे पास आ गया 7+1 8 को 2 से डिवाइड किया तो फोर्थ पोजीशन आई। फोर्थ पोजीशन पे हमारा जो नंबर होगा वही हमारा मीडियन होगा। ठीक है, इस तरह स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये डाटा सारा गिवन है, इसको सबसे पहले हम करते हैं रीअरेंज। तो रीअरेंज करके आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले आ जाएगा 4.7, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 5.5 और इसके बाद आ जाएगा 8.4 और फिर आ जाएगा 12 के बाद 13.5 देन 22.6 और फिर 31.3। ठीक है, और इसके बाद 39.6। ठीक है, ये हमने रीअरेंज कर लिया। ओके, अब हम इसका फाइंड करते हैं, अब हम इसकी फाइंड करते हैं मिडिल पोजीशन। ठीक है, तो मिडिल पोजीशन जो है वो आ जाएगी हमारे पास n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 8+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 8+1 9 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4.5। ये हमारे पास 4.5 पोजीशन आ जाएगी इस डाटा की। ठीक है, ओके, 4.5 देखें, ये 4 5 नहीं बल्कि 4.5 है, तो 4.5 से पीछे एक नंबर यानी फोर्थ पोजीशन। ठीक है, 1 2 3 4 ये वाली। ठीक है, और 4.5 से एक अगली पोजीशन यानी कि फिफ्थ। ठीक है, तो 4.5 से पीछे फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, ये दोनों पोजीशंस हम ले लेंगे। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इनका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो मीडियन आ जाएगा हमारे पास 12 + 13.5। ठीक है, और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 12 + 13.5 आ जाएगा 25.5 और इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे और इसको डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 12.75। ठीक है, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास मीडियन इसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास पोजीशन आई 4.5 से एक पिछला नंबर और एक अगला नंबर, पिछला नंबर यानी कि 4 और नेक्स्ट नंबर यानी कि 5। तो फोर्थ एंड फिफ्थ पोजीशन के ऊपर जो नंबर थे इनको प्लस करके 2 से डिवाइड करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.75। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ डाटा अगर इवन है तो इवन में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। हमारी जो पोजीशन है वो डेसिमल के अंदर आती है तो हम इससे एक पिछली और एक अगली पोजीशन को लेके प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस था फोर्थ और इससे नेक्स्ट था फिफ्थ पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे इस डाटा में 1 2 3 फोर्थ ये बनती है और इससे नेक्स्ट फिफ्थ ये बनती है। यहाँ पे जो भी डाटा होगा इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।